हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है, द अदर साइड ऑफ जीरो। उसका क्विक रिवीजन। इसका मतलब क्या है, पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो फटाफट से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में हमें क्या दे के रखा है, इफ वी पुट द होल नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर्स टुगेदर द न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स विल लुक लाइक 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 and this collection of numbers is known as integers। बोला जा रहा है जब भी हम होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स को साथ में रखते हैं तो जो नया कलेक्शन बनता है, जो कि क्या है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, और इस कलेक्शन को ही क्या बोला जाता है, इंटीजर्स बोला जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए यहां पर हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, किसकी बात कर रहे हैं हम? इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो इंटीजर्स में दो चीजें यहां पर आ जाएंगी। सबसे पहले तो यहां पे क्या आएगा, होल नंबर्स। ठीक है, एंड यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, आ गया समझ में? अब होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स में भी क्या क्या आता है, होल नंबर्स में भी दो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो होल नंबर्स में आता है 0 एंड देन उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो भी होल नंबर्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब जीरो की बात करें तो जीरो तो आपको पता है जीरो क्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स जिन्हें हम काउंट कर सके उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 इन्हें हम काउंट कर सकते हैं तो ये नेचुरल नंबर्स में आएंगे। लेकिन जीरो को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो वो नेचुरल नंबर नहीं होता। वो क्या होता है, वो होता है होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, और जितने भी नंबर्स हैं ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर ये जो नेचुरल नंबर्स है ना, यहाँ पर ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इन्हें हम और क्या बोल सकते हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स। क्या बोल सकते हैं हम, पॉजिटिव नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? और नेगेटिव नंबर्स का तो आपको पता ही, जिन नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन लगा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा, ये सारे ही क्या है, ये सारे ही नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स में होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, इंटीजर्स बनता है। ठीक है, होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में 0 एंड नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। मतलब होल नंबर्स में 0 1 2 3 4 एंड एक्सेट्रा, आगे और भी नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। वही चीज हमें डेफिनेशन में दे के रखी है। ठीक है, आ गया समझ में? इंटीजर्स को एक और तरीके से बोला जाता है कि इंटीजर्स में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं एंड इंक्लूडिंग 0, इन सभी को मिला के क्या बनता है, इंटीजर्स बनता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब यहाँ पे हमने इंटीजर्स देख लिया। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में देख लेते हैं। इन दिस कलेक्शन 1 2 3 आर सेड टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। एंड -1 -2 -3 आर सेड टू बी नेगेटिव इंटीजर्स, और -1 -2 -3 क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पर क्या देके रखा है, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर सिंस 0 इज टू द लेफ्ट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर। अब इनको हम समझेंगे नंबर लाइन के थ्रू। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं नंबर लाइन। ठीक है,
यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एंड देन उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। आ गया समझ में। तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं 0 के किस साइड, राइट साइड। किस साइड जाते हैं हम, राइट साइड ऑफ 0। तो हमें क्या मिल जाएंगे, सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। राइट साइड ऑफ 0, 0 के राइट साइड क्या है, सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और अगर हम जाते हैं लेफ्ट साइड ऑफ 0, कहां पे जाते हैं हम, लेफ्ट साइड ऑफ 0, तो हमें सारे नेगेटिव इंटीजर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। आगे समझ में, राइट साइड ऑफ 0 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेफ्ट साइड ऑफ 0 सारे ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और ये जो 0 है, ये यहाँ पे जो आपको 0 दिख रहा है, ये ना ही नेगेटिव है नॉर नेगेटिव, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉर पॉजिटिव, ठीक है। इतना समझ में आया। अब स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर सिंस 0 इज टू द लेफ्ट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर। बोला जा रहा है जो 0 है वो सारे ही पॉजिटिव इंटीजर से क्या है, छोटा है, लेस देन है। क्यों, क्योंकि वो सारे पॉजिटिव इंटीजर के लेफ्ट साइड है। आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, जितने भी इंटीजर्स लेफ्ट साइड होंगे वो लेस देन होंगे, जितने भी इंटीजर्स राइट साइड होंगे ना वो क्या होंगे, मोर देन होंगे, ठीक है। आगे समझ में। और एक और चीज याद रखनी है, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड की बात कर रहे हैं, तो जितने दूरी पर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो भी 0 से, वो उतने ज्यादा लार्जेस्ट होंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें तो जितना दूरी पर 0 से होंगे नेगेटिव इंटीजर्स वो उतना स्मॉलेस्ट होंगे, और जितने पास होंगे 0 के वो उतने क्या होंगे, लार्जेस्ट होंगे, ठीक है। आया समझ में। और एक और चीज़, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया है, लेफ्ट साइड वाले ज़्यादा मतलब ग्रेटेस्ट होंगे एंड राइट साइड वाले स्मॉलेस्ट होंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 0 जो है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर से लेस देन है। क्यों, क्योंकि वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर सिंस 0 इज टू द राइट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 जो है वो सारे ही नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर देन है, क्योंकि 0 जो है सारे नेगेटिव इंटीजर्स के राइट साइड देखने को मिलता है, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर सिंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज टू द राइट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर। बोला जा रहा है सारे पॉजिटिव इंटीजर सारे नेगेटिव इंटीजर से क्या है, ग्रेटर देन है, क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर सारे नेगेटिव इंटीजर्स के कौन से साइड देखने को मिलते हैं, हमें राइट साइड देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ग्रेटर द नंबर द लेसर इज इट्स अपोजिट। बोला जा रहा है जितना ग्रेटर नंबर होगा उसका अपोजिट उतना ही उससे स्मॉलेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे 3 एंड 5 को कंपेयर कर रहे हैं, हमें पता है 5 जो है वो 3 से 2 नंबर ज़्यादा है। ऐसे अगर हम दूसरी स्टेटमेंट में बोले, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 3 है वो 5 से 2 नंबर कम है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम ये देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ऑलरेडी पढ़ लिया है। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी हमने देख लिया है। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ये भी हमने देख लिया है। अब यहाँ पर 0 इज नीदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट लार्जर इज इट्स वैल्यू। मैंने क्या बताया, राइट साइड क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने आपको बताया था कि जितनी दूरी पे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। सेम बोला जा रहा है राइट साइड में जो हमें नंबर दिख रहे हैं, जितनी दूरी पर होंगे 0 के उतनी उनकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट स्मॉलर इज इट्स वैल्यू। सेम वही बोला जा रहा है, अगर लेफ्ट साइड में हम आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ, तो जितना ज़्यादा वो 0 के दूर जाएंगे उतनी स्मॉलर उनकी वैल्यू होती जाएगी, ठीक है।
इतना आया समझ में? चलिए अब यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दे के रखे, हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या जानना रहेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे बेसिक रूल्स जानने रहेंगे, ठीक है, बेसिक रूल्स ऑफ साइन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, माइनस माइनस मिला के क्या बनता है प्लस, प्लस माइनस मिला के क्या बनता है माइनस, माइनस प्लस मिला के क्या बनता है माइनस, प्लस प्लस मिला के क्या बनता है प्लस, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे इतना समझ में? चलिए अब यहाँ पर बोला जा रहा है कंप्लीट दीज एक्सप्रेशंस, यू मे थिंक ऑफ दैम एज फाइंडिंग द मूवमेंट नीडेड टू रीच द टारगेट फ्लोर फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्लोर। आपके चैप्टर में टारगेट फ्लोर स्टार्टिंग फ्लोर वाली चीज़ें रही होंगी। फॉर्मूला आपने देखा ही होगा, एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। क्या था फॉर्मूला? स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट फ्लो, ठीक है। एक और फॉर्मूला आपको देके रखा हुआ था, वो फॉर्मूला क्या है? टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर इज इक्वल टू मूवमेंट नीडेड, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग फ्लोर एंड मूवमेंट देके रखा है, आपसे टारगेट फ्लोर पूछा जाए तो दोनों को ऐड करना है, टारगेट फ्लोर निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में टारगेट फ्लोर एंड स्टार्टिंग फ्लोर देके रखा है, आपसे पूछा जा रहा है कितना मूवमेंट लगेगा, तो उस केस में आपको टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर करना है, तो मूवमेंट नीडेड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, +4 माइनस +1, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप रूल्स के थ्रू करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम रूल्स के थ्रू भी देखेंगे। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब यहां पर क्या देके रखा है, +4 माइनस +1, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस क्या होता है, बेसिक रूल ऑफ साइन मैंने आपको बताया है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, यहाँ पर 1, 4 माइनस 1 कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। आ गया समझ में? ये तो जो हमने रूल्स मैंने जस्ट अभी आपको बताए थे उसके हिसाब से किया। लेकिन यहाँ पर जो हमसे टारगेट फ्लोर एंड स्टार्टिंग फ्लोर का पूछा जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, फाइंड द मूवमेंट नीडेड, मूवमेंट नीडेड फाइंड आउट करना है, तो हम उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये क्या देके रखा है, +4, ये है टारगेट फ्लोर, +4 जो है वो क्या है, वो है टारगेट फ्लोर, एंड यहाँ पे जो +1 है वो क्या है, वो है स्टार्टिंग फ्लोर। हमें क्या करना है, हमें मूवमेंट नीडेड फाइंड आउट करना है, तो हमें माइनस करना होगा। तो बस स्टार्टिंग फ्लोर माइनस आप टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर करोगे तो अगेन आपका आंसर सेम टू सेम आएगा, मतलब +3 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब यहाँ पर -2 माइनस -2 दे के रखा है, वो भी हम लिख लेते हैं, -2 माइनस -2। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे -2 माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, तो यहाँ पर +2 आ गया। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो 2 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इवेल्युएट दीज एक्सप्रेशंस बाय थिंकिंग ऑफ देम एज द रिजल्टिंग मूवमेंट ऑफ कंबाइनिंग बटन प्रेस, ठीक है। आपने चैप्टर में बटन प्रेस वाला देखा होगा, लिफ्ट जो मैंने आपको समझाया भी था, उसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको रूल्स बताए उसके थ्रू भी इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो क्या देके रखा है, +4 प्लस +1, क्या देके रखा हुआ है, +4 प्लस +1। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे +4 आएगा, प्लस 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 ही होता है, ठीक है। +4 प्लस +1 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, +4 प्लस -3 प्लस -2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे +4 प्लस क्या देके रखा हुआ है, -3 प्लस -2। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर +4 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे -3 प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर
-2, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 4 - 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 4 बड़ा, 4 के आगे पॉजिटिव साइन है तो 1 के आगे भी पॉजिटिव साइन लग जाएगा, यहाँ पे -2। प्लस माइनस क्या होता है, -2 - 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 2 बड़ा, 2 के आगे नेगेटिव साइन है तो आंसर के आगे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया -1, ठीक है। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इमेजिन द बिल्डिंग ऑफ फन विथ मोर फ्लोर्स, कंपेयर द नंबर्स एंड फिल इन द बॉक्सेस विथ, मतलब बेसिकली यहाँ पे हमें कंपेयर करना है। 0 एंड -2 दे के रखा हुआ है, यहीं पर हम सॉल्व कर सकते हैं। 0 एंड -2 दे के रखा है आपको, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था 0 जो है वो सारे नेगेटिव इंटीजर से क्या रहता है, सारे नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर देन रहता है, तो यहाँ पर 0 ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे +17, यहाँ पर -10 है, तो आपको पता है सारे पॉजिटिव इंटीजर सारे नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर देन रहते हैं, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, देन फिर आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।